बीते दिनों एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से बड़ा सवाल पूछा गया। सवाल था, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह आरोप है कि अगर किसी को बागेश्वर बाबा से कथा करवानी हो तो 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गरीब आदमी की हैसियत ही नहीं है उनसे कथा करवाने की। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा, हम दक्षिणा लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जितनी उन्होंने कही उतनी हमें आज तक नहीं मिली। अगर अखिलेश यादव की श्रद्धा जगे तो हम उनके गांव में कथा करेंगे, टेंट और साउंड अपना लाएंगे, उन्हें यजमान बनना होगा, लेकिन 1 रुपया दक्षिणा भी नहीं लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि हमने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर अपने खर्चे पर कथाएं की हैं। दक्षिणा लेने की हमारी मजबूरी है, एक कैंसर अस्पताल बनाने का संकल्प और दूसरा अन्नपूर्णा भंडारा सेवा। अगर कोई बड़ा व्यक्ति इन दोनों सपनों को पूरा कर दे तो हम वचन देते हैं कि जीवन भर अपनी जेब में 1 रुपया भी नहीं रखेंगे। शास्त्री ने कहा कि हमारी कथा और प्रवचन कभी भी धन के लिए नहीं होते। अगर श्रद्धापूर्वक कोई देता है तो उसका सदुपयोग सेवा कार्यों में किया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया, इस देश में नाचने वाले करोड़ों लेते हैं, नेता वेतन और घूस दोनों लेते हैं, दूध का धुला कोई नहीं है, फिर कथावाचक पर सवाल क्यों? दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 29 जून को अखिलेश यादव ने लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक लेते हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेकर आरोप लगाया था कि जो सामने से पैसे नहीं लेते वे अंडर टेबल पैसा लेते हैं। क्या आम आदमी की इतनी हैसियत है कि उन्हें घर बुला सके? आप जांच करवा लीजिए। अखिलेश के इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही हलकों में बहस तेज हो गई है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार करते हुए साफ किया कि उनकी कथा और सेवा का मकसद केवल धर्म प्रचार नहीं बल्कि समाज सेवा भी है। क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं कि दक्षिणा हम लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जितनी उन्होंने कही है उतनी अभी तक हमें मिली नहीं। उनसे हम कहेंगे कि उनकी श्रद्धा यदि जगे, हमारी कथा करवाएं, हम उनके गांव में जहां वो कहेंगे वहां आएंगे, टेंट भी अपना लाएंगे, साउंड भी अपना लाएंगे, यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे और कथा सुना करके जाएंगे। देखो, हमारे पिताजी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो अब व्यवस्था चलानी है तो दक्षिणा तो लगेगी। कोई श्रद्धापूर्वक दे देता है तो हम मना नहीं करते।